हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 2 फरवरी यानी डे 2 और आज हमें कॉलेज जाना है। तो कॉलेज में अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसमें 20 यानी कि 31 दिसंबर जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जिसमें हमारा एडमिशन हुआ था जो कि सितंबर, हमारा एडमिशन तो अगस्त सितंबर फर्स्ट में तक हुआ था और हमारा कॉलेज का सेशन भी चालू हो गया था 4 से 5 दिन में। उसके बाद उससे जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये और जनवरी यानी 5 महीना हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया था, हो रहा है। और लास्ट जनवरी तक हमारा काम ये चीज़ भी था, ये रजिस्ट्रेशन का डेट भी था। तो जो भी मगध यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए एक चीज़ है कि आप अगर मगध यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़े हैं, हम मगध यूनिवर्सिटी से बीएससी किए हैं, लेकिन इसको जो भी हमारे बीएड है वो पाटलिपुत्रा से है। तो पाटलिपुत्रा में करने के लिए हमें एडमिशन चार्ज हो लगता है, जो कि हम एमएससी करते तो भी लगता और जब हम बीएड किए हैं तो भी लगा। तो पाटलिपुत्रा में जाने के लिए हमें माइग्रेशन का ज़रूरत भी होता है। जब आप मगध से पाटलिपुत्रा यानी कि दूसरा से दूसरा यूनिवर्सिटी में लिखवाते हैं तो, और हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपये भी लग रहा था। जैसे कि पहले हमें पता नहीं था, जैसे कि आप सर क्या बोलेंगे, अभी 31 जनवरी तक तो लास्ट डेट था, लेकिन जमा करने में पता नहीं सर क्या बोलेंगे। और हमें जो कि 2,000 रुपये पहले से जो पता रहता कि 2,000 रुपये लगता है, तो शायद एडमिशन करवाने से पहले ये नहीं पता था, तो आप लोग को ज़रूर सूचित करते हैं। और यहाँ हमारा कुछ जो कि कागजात हैं, जो कि एक कलर फ़ोटो चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह में तो वाइट फ़ोटो चाहिए होता है और जो फ़ोटो दिए हैं वो वाला, लेकिन यहाँ कलर फ़ोटो चाहिए था, ईमेल आईडी चाहिए था और आधार कार्ड। आधार कार्ड तो ऐसे है जैसे कि हर एक काम के लिए बहुत ज़रूरी है, और आधार कार्ड नहीं हो तो कोई काम ही नहीं हो पाता है। उसके बाद आधार कार्ड है, ईमेल आईडी है और माइग्रेशन है, सीएलसी है, ये सब है। तो ये सब को जमा कर दिए थे पहले। और जानते हैं कि सीएलसी और इमिग्रेशन जो दोनों जो पहले डेट दिया हुआ था कि हम दिसंबर तक जमा कर देंगे, और उसको वैसे ही जमा कर दिए हैं। उसके बाद हमें आधार कार्ड जैसा ही वोटर आईडी कार्ड जिसको बोला जाता है वैसा वाला मिला है, हार्ड पेपर में मिला है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये वाला प्लास्टिक वाला जो कागजात जो होते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि खतियान जो होता है खेत खेत वगैरह का, वो सब जो होता है, तो उसको एक पेपर पर, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें समझ में आ रहा है लेकिन उसको नाम नहीं बोल पा रहे हैं। तो वो चीज़ था, तो उसको कवर कर दिया जाता है, उस तरह से आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ हमारा जो कि सेकेंड ईयर पार्ट थर्ड का पेपर नहीं मिल रहा था, जो कि बीएससी पेपर था, और पोस्ट ग्रेजुएट हम नहीं हैं, तो इसलिए हम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थे। जो बीएड वाले हैं ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को। और उसको जैसे कि फर्स्ट और सेकंड को उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आप थर्ड वाला को ज़रूरी देते हैं, क्योंकि थर्ड वाला मार्क्स जो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसका कागज़ भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ वही कागज़ नहीं मिल रहा था, उसको बहुत अच्छे से सेफ से कहीं रखे होंगे तो उस जगह पे नहीं देख रहे थे। और जितने भी बीएससी में हमारा कागज़ लगा है, यानी कि जितने भी पर्ची, एक एक रुपया का जो पैसा चार्ज होता है, उसका कागज़ मिलता है, उस टाइम जितना भी कागज़ मिला था सब एक जगह पे पीला कागजात में मिलता था, तो उसको सबको जमा करके रखें, जैसे कि बीएड वाला भी जमा करके रखें। लेकिन कुछ कुछ पैसा ऐसे भी होता है जो कि इन हैंड भी लिया जाता है, जैसे 700 रुपया भी भरमन में है। तो बाद में इसको पता लगाना भी है कि आखिर एक बैच में यानी बीएड पूरा करने में कितना टोटल चार्ज लगा है। और यहाँ अभी 2,000 हमारा लग रहा है, जैसे कि पाटलिपुत्रा का सभी का एक भी रुपया नहीं लगा और हमारा इसमें 2,000 रुपये लगा। और एडमिशन चार्ज का, जिसमें एबसेंट हैं या प्रेजेंट रहेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, तो ऐसा होता है जब प्राइवेट कॉलेज अब बीएड में करवाएंगे एडमिशन, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आप रेगुलर क्लास करते हैं तो शायद आपके पास आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब आप क्लास नहीं करेंगे तो आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन मिला के दोनों का 10,000 रुपये लिया जाता है। जैसे कि अभी 7 से 8 हज़ार रुपये आता है स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन हमें 7,000 रुपये आया है। और उस वो तो आया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत तरह से लिया भी जाता है। तो ये सब कागजात थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन ने ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए था, फोटो चाहिए था, और सीएलसी माइग्रेशन दोनों जमा कर दिए थे, आधार कार्ड चाहिए था। यहाँ हम गए थे, कोई नहीं था, क्योंकि क्लास अभी नहीं चल रहा है 27 जनवरी से, ये भी अभी आ गए हैं 31 एक पढ़ने दो के लिए, तारीख तक बताओ। नहीं चल रहा है।
इस स्वामी विवेकानंद जयंती अभी हो रहा है, इसके बाद कितना दिन आदमी स्कूल आया है फिर भी वही हाल है, क्या करोगे। यही सब कॉलेज का नतीजा ये है। प्रार्थना जो कि हम सबको है सूचना एक तरफ जो होता है ना, प्रार्थना नहीं आता है तो उस टाइम देख के बोला जाता है। हो गया। और जब आपको कोई आर्ट्स आता है बीएड में, ये चीज़ हमें इस कॉलेज में देखने को मिला है कि जब कोई आपको आर्ट आता है, जैसे कि किसी को चित्र बनाना आर्ट आता है, किसी को कलर भरना आर्ट आता है, किसी को कुछ अलग तरीके से कुछ अलग चीज़ करने का, जैसे म्यूजिशियन हो गया, म्यूजिक हो गया, खेल में हो गया, तो आप इस चीज़ को प्रदर्शन कर सकते हैं और आप अपने जो भी आता है उसको आप बता सकते हैं कि क्या आता है उसमें। आज शाम में आने के बाद हमें पढ़ना है जो पढ़ना था, जो कि रीडिंग जरूरी है। तो एटॉमिक हैबिट से टेनी चेंज एंड रिमार्केबल रिजल्ट, आपको छोटा सा चेंज आपके जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। और इनका ऑथर जो है जेम्स क्लियर हैं, वो हमारा नया एडिशन था, अभी 2 साल पुराना है, तो हमारा घर में भी रखा हुआ था। आप देख सकते हैं लिटिल लेसन फ्रॉम द आबर फोर लॉज, सॉरी 4 लॉज आपके लेसन में बहुत छोटा सा परिवर्तन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं एक प्रॉब्लम फेज कौन कौन होता है, एक क्यू यानी कुछ संकेत होता है, और दूसरा क्रैबिंग तीव्र इच्छा होता है, और एक सॉल्यूशन फेज है जिसमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्या आप रिस्पॉन्स करते हैं और क्या रिवार्ड मिलता है। तो इसमें जो भी पढ़ने के बाद है छोटा छोटा आप ब्रेन को कैसे अच्छे से रख सकते हैं, जब आप किसी साथ प्रॉब्लम में हैं या फिर कुछ दिक्कत हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके छोटे से परिवर्तन आपके जीवन में कितना बड़ा रिजल्ट दे सकता है, ये चीज़ है। हैप्पीनेस इज सिंपली द एसेंस ऑफ डिजायर, कहता है अगर आप खुश रहने की कोशिश करते हैं तो केवल आप इच्छा का अनुपस्थिति करें तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो ये चीज़ आज यहीं तक पढ़ना था, और ये पढ़े थे, मतलब पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन यहीं तक पढ़े थे आज। बाकी इसमें बहुत अच्छा अच्छा चैप्टर्स दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। वाई टीनी चेंज मेक ए बिग डिफरेंट, क्यों आप यहाँ ऐसा बोला जाता है। लेकिन सरप्राइज पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक हैबिट को पढ़ने के बाद इसका पावर सरप्राइज होता है जो, और योर आइडेंटिटी वाइस वर्सा जो है योर हैबिट शेप में। तो इसमें आप बहुत अच्छा जो कि है चैप्टर है, पैराग्राफ है, सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मोटिवेशन ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर ऑफ मोर, ये सब कर सकते हैं। एक न्यू हैबिट को कैसे बेस्ट वे में ले जा सकते हैं, मैन हु डिड नॉट लुक राइट, तो ये सब पूरा लिखा हुआ है जो कि बहुत अच्छा बुक है ये। और पढ़ने में अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है जब आपने अपने जीवन में इसको अपनाएंगे तब। देख सकते हैं आप जितने भी इसका पैराग्राफ देख सकते हैं, चैप्टर्स देख सकते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको लगेगा जब आप खरीदेंगे तो। बिहेवियर चेंज, कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, एक कार्डिनल रूल के कारण आपका बिहेवियर चेंज होता है। सभी अच्छे हैं, तो आज इसी को पढ़ना था। बाबू क्या जाओ ना, कौन मना कर रहा है तुमको, जाओ जाओ ना।